नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नाइफ छपा पड़ा है वहां पे, आपने देख लिया होगा। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ अ नाइफ। एक नाइफ़ को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें। यहाँ पे दो प्रकार के नाइफ़ मेरे पास है। एक बड़ा नाइफ़ है जो कि हम लोग होटल्स में यूज़ करते हैं, एक छोटा नाइफ़ है जो कि हम लोग होटल में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पेयरिंग नाइफ़ बोलते हैं और इसको हम लोग एक शेफ़ नाइफ़ बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो बड़े वाले चाकू होते हैं उनका यूज़ किया जाता है होटल्स के अंदर किसी भी प्रकार की कटिंग करने का। बाकी डिफरेंट टाइप के नाइफ़ होते हैं, ब्रेड नाइफ़ हो गया, फिश नाइफ़ हो गया, पैलेट नाइफ़ हो गया, अलग टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियोस भी है। पर यहाँ पे जो भी बिल्कुल एकदम नया बिगनिंग स्टेज पे है वो नाइफ़ को कैसे इस्तेमाल करेगा, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको किचन में अगर काम सीखना है या हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इवन स्टूडेंट या हाउसवाइफ भी होती हैं, सबने देखा होगा ना, आपने ऐसे करके काटते हैं हम लोग, बड़ा ही अजीब सा दिखता है। तो वो अजीब सा ना नहीं दिखेगा, आप लोग भी एकदम एक्सपर्ट और प्रो की तरह सब्जियां काट पाएंगे। हम लोग नाइफ से वेजिटेबल्स काटते हैं और सबसे पहले हमारी कटती हैं उंगलियां। और उंगली जो सबसे पहले कटती है, उंगलियां तो बाद में कटती है, सबसे ज़्यादा कटता है हमारा अंगूठा। और एक बार वो कट जाता है और कुछ समय के बाद अगर आप सब्जियां काट रहे हो, अगर घर में तो हम लोग तब भी छोड़ देते हैं, पर होटल में तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और बैंडेज लगाते हो और उसके बाद फिर से सब्जी काटने लग जाते हो और दोबारा से वही अंगूठा करता है। मेरे साथ कई बार हुआ है एक ही अंगूठा, और बेसिकली मेरा यही वाला जो पॉइंट करता था, यही बार बार आई थिंक पता नहीं क्यों करता था, पर करता था। लेकिन अब समझ आ गया है क्यों करता था। तो आपका भी किसी का अगर ये अंगूठा कटा है और बार बार कटा है, एक ही जगह पे दो दो बार कट गया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पे दो प्रकार के नाइफ़ हैं, एक छोटा नाइफ़ है, एक बड़ा नाइफ़ है। तो हम लोग बड़े नाइफ़ से शुरुआत करते हैं। और आप भी अगर चाह रहे हैं कि आपके हाथ ना कटे तो किन चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले होता है हमारी बैलेंसिंग नाइफ़ की बैलेंसिंग। ये नाइफ़ बड़ा ही हैवी है, ठीक है जी। अब इसका जो हैंडल है, हैंडल इसका ये पूरा का पूरा हैंडल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिस तो बाद में आती है कि भाई हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ सेट हो जाता है, पर आपको जो इसके पीछे थ्योरी है या साइंस है उसको समझना ज़रूरी है। ये मेरा हैंडल हो गया है। अब इसका जो हैंडल है और इसका जो ब्लेड है, आप देखेंगे ये इससे दुगना आप बोल सकते हैं। आपके जो हैंडल है ब्लेड से यहाँ पे दुगना है। अब अगर आपको इस हैंडल को होल्ड करना है, इस नाइफ को होल्ड करना है, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। कोई ऐसे भी पकड़ता है, अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई थोड़ा सा आगे ऐसे पकड़ता है, कोई यहाँ पे प्रेशर लगाने की इस तरीके से उंगली भी रख देता है। तो लोग सब अपने अपने प्रकार से जैसे भी उनको सहूलियत होती है पकड़ते हैं। पर जब भी आपका नाइफ हैवी है और उसका ब्लेड आपके हैंडल से दुगना है, तो आपको हमेशा उसको आगे की तरफ से पकड़ना है इस तरीके से, ताकि आप नाइफ को अच्छे से होल्ड कर पाएँ। आपने कहीं ऐसा ऐसा देखा होगा, अगर आप ऐसा ऐसा देखें सब्जी तो कट जाएगी, साथ में आपकी उंगली भी कट जाएगी, आपका अंगूठा भी कट जाएगा, आपकी ये बीच की इंडेक्स फिंगर ये मिडिल फिंगर कट जाएंगी। तो आपको नाइफ को अच्छे से होल्ड करना है। इसके बाद जो आती है आपकी वेजिटेबल्स। अगर आपकी वेजिटेबल सॉफ्ट है तो आपको नाइफ़ को ऐसे ही पकड़ना है, पर अगर आपकी वेजिटेबल हार्ड है, जैसे कि मैं आलू बोल देता हूँ या मैं किसी और प्रकार की सब्ज़ी बोल देता हूँ, तो आपको उंगली को उसके ऊपर रखना है और फिर जाके आपको काटना है। तो इस उंगली अगर आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर काटने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ पे एक बीन्स है, बीन्स को मैं एक तो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बीन्स को अगर मैं काटने की कोशिश करूँगा तो मुझे इसके ऊपर प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इस उंगली के द्वारा यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ और चीज़ें आराम से कट रही हैं। पर वहीं अगर मैं ये हटा देता हूँ, ये अगर मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है जी, कटेंगी तो तभी अब मुझे ज़्यादा यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ रहा है। अगर मैं उंगली रख देता हूँ तो यही काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है और मेरे हाथ को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। तो यही आपको समझना है। अगर आपका नाइफ़ का जो ब्लेड है वो ज़्यादा बड़ा है तो आपको इसी तरीके से होल्ड करना है, और उसको अगर वेजिटेबल हार्ड है तो आपको प्रेशर देने के लिए इस वाली उंगली का इस्तेमाल करना है। सेम अगर मेरे पास कोई छोटा नाइफ़ है तो मैं उसको जस्ट ऐसे ही होल्ड कर सकता हूँ, कोई भी ऊपर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। सिंपली मैं यहीं से इसको मैं काट दूंगा, क्योंकि ब्लेड को मैनेज करना आसान हो रहा है, ब्लेड को बैलेंसिंग करना आसान हो रहा है। तो मैं सिंपल, ये देखिए, मैं बिना देखे भी काट सकता हूँ, ठीक है जी, इस तरीके से। तो यही जो बेसिक चीज़ है आपको समझनी है।
नाइफ छोटा है, ब्लेड बड़ा है, तो आपको पकड़ना है ऐसे और साथ में उसको यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। बाकी जैसे आपकी ये उंगलियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा टमाटर है, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ये मेरा टमाटर है, अब मुझे इसको पकड़ना है तो मुझे होल्ड करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका ये वाली उंगली हमेशा पीछे रखिएगा, क्योंकि यही वाली उंगली आपकी सबसे ज़्यादा कटती है। आपको अगर इसको होल्ड करना है तो आपको हमेशा पीछे रखनी है, और ये वाला जो पार्ट अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे आपको उसको पॉइंट मारना है बार बार। अब नाइफ़ के आगे ये पॉइंटर होता है, ये इसलिए ही होता है ताकि आप इसका सहारा ले पाओ। आप चाहे तो इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है जी। आपने देखा होगा कोई पीछे से काटता है, कोई आगे से काटता है, कोई यहाँ से काटता है। कंप्लीटली आपके नाइफ़ की अगर धार अच्छी है, आप कहीं से भी काट सकते हैं। होता यही है कि अगर आपकी नाइफ़ की धार यहाँ होती है तो हम लोग यहाँ से काटने लगते हैं, पर पॉइंट हमेशा आपको आगे की तरफ से ही बनाना पड़ता है। अगर आप मिडिल में भी काट रहे हैं तो आपको मिडिल में ही जाना पड़ता है, पर फिर से पॉइंट वो आगे ही आ जाता है। अगर आप आगे से काट रहे हैं तब तो पॉइंट आगे ही बनता है। तो आपको यही ध्यान रखना है नाइफ़ को इस्तेमाल करते हुए। और अगर आप आज तक किसी का हाथ अच्छे से कट गया है, बड़ा खून निकला है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जैसे साइकिल हम लोग चलाना सीखते हैं तो गिरते ही हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग नाइफ़ चलाना सीखते हैं किचन में तो उंगली कटती ही है, बेसिक्स है। पर कम से कम कटे और उसका बेसिक्स हम लोग समझ पाए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भाई मुझे काटना नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं तेज़ी से काट पा रहा। नए नए स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है। तो बेसिक्स को समझ लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिएगा। कलनरी कैंप की ये वीडियो थी, बाकी बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं, बाकी पुरानी वीडियो भी आप देखना। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो नीचे ज़रूर लिखना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।